हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी तैयारी 3.0 और 4.0 टीचर एग्ज़ाम 2024 के लिए ज्योग्राफी सेक्शन से मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 प्लस वन लाइनर सीरीज का पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें 100 वन लाइनर होंगे। इससे पहले 500 वन लाइनर 5 पार्ट में करा चुका हूँ। इसमें जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे बीएसएससी, सीटेट, जेटेट, बीएसएससी, एनी अदर कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, एनएचआरसी के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, कल या पिछला क्लास में जहाँ से छोड़ा था उसी का आगे कंटिन्यू में कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें यहाँ पर देखा था कि एनएचआरसी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक होती हैं। उसी का हमने कंटिन्यू किया है। एनएचआरसी के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियाँ होती हैं। एनएचआरसी 1 वर्ष के अंदर घटित मामलों की जांच कर सकता है। एनएचआरसी मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता और ना ही पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता या आर्थिक सहायता दे सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ काली सिंध, बनास, पार्वती, छिप्रा आदि हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के जनापाव पहाड़ी से निकलती हैं। ध्यान रखना है आपको कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के जनापाव पहाड़ी से निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती हैं। ध्यान रखना है, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिमकावाव ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिमकावाव ग्लेशियर से निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है आपको, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली नदी है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट हमारा है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, बरखान एक बालू स्तूप है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। बरखान का निर्माण मरुस्थल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द जो है वो घास के मैदानों से संबंधित हैं। ठीक है ना, पंपास दक्षिण अमेरिका का और अर्जेंटीना में, ये दोनों जगह मिलेगा आपको। पंपास दक्षिण अमेरिका में भी है और अर्जेंटीना में भी ये घास के मैदान है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, वेल्ड, डाउन्स, पंपास, प्रेरी, स्टेपी, पुष्टाज आदि जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ठीक है, वेल्ड हो गया, डाउन्स हो गया, पंपास हो गया, प्रेरी, स्टेपी, पुष्टाज आदि जो हैं ये शीतोष्ण घास के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड राज्य में स्थित है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा भारत का पहला यूरेनियम खदान है। ध्यान रखना है आपको, जादूगोड़ा भारत का पहला यूरेनियम खदान है। कजाकिस्तान विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। ठीक है, और उसके बाद है, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और बात करें हम श्रीशैलम का निर्माण का, तो ये 1960 से 81 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ध्यान रखना है, ये जो धूपगढ़ देख रहे हैं ये सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। जो धूपगढ़ है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है, यह एक ब्लॉक पर्वत है। देखिए, इतने पॉइंटों को ध्यान रखना है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और यह एक ब्लॉक पर्वत है। और साथ साथ ध्यान रखना है कि सतपुड़ा जो है वो दक्कन पठार का ही भाग है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा जो श्रेणी है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। नाहवा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बात करें हम नाहवा सेवा बंदरगाह या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट है, झूमिंग भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है, झूमिंग या स्थानांतरित कृषि की सबसे प्राचीन पद्धति है। ठीक है,
जूमिंग के तहत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को हम क्या करते हैं, काट करके जला करके साफ कर देते हैं और फिर उस पर कृषि करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन प्रणाली या पैडी पद्धति भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि स्थानांतरित कृषि बोले या फिर कर्तन या दहन प्रणाली बोले या तो पैडी पद्धति बोले, सभी तीनों एक ही हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है भारत में जूट कारखाना 1855 में ऑकलैंड द्वारा कलकत्ता के निकट रिसड़ा में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, रिसड़ा में किया गया था। ठीक है, ऑकलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर, वर्ष 1947 के देश विभाजन से लगभग 80% जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, जो अब वर्तमान में इसको हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, में चला गया तथा अधिकांश जूट मिलें भारत में रह गया। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, पूर्णिया जिले में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिला में होती है। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। आगे है पेरियार झील, केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया मानव निर्मित झील है। आपको ध्यान रखना है कि पेरियार झील केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया मानव निर्मित झील है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह मानव निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, गोवा में है, जो कर्नाटक सीमा के निकट है। अगला पॉइंट, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। एक तो पहले ध्यान में रखना आपको कि दूध सागर कहाँ है, गोवा में है, और किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे है या उसी पर अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है या इंद्रावती नदी का स्थित है, यानी कि यहाँ पे पर होना चाहिए, इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है गोकाक जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात एवं कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हैं। यानी कि गोकाक जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात या कुचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक के ही प्रमुख जलप्रपात हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर काफ़ी तेज़ गति से चलने वाली वायु प्रणाली को क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में लगभग कितना, 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर काफ़ी तेज़ से चलने वाले वायु प्रणाली को हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी के सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर फोर्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोमेश्वर श्रेणी के सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर फोर्ट है, इसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है और यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी चंपारण जिला के उत्तरी भाग में शिवालिक उपस्थित 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी भाग में शिवालिक उपस्थित है, जो कि 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यमुना के बाएं तट पर मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है, टोंस है, हिडन है, सेंगर है तथा रींद है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम कोसी नदी, बिहार की कटिहार जिला में कुर्सेला एवं कडागोला के पास गंगा नदी में मिलती हैं। कोसी नदी बिहार की कटिहार जो जिला है वहाँ पर कुर्सेला एक जगह है, वहाँ पर जाके गंगा नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा नदियाँ जो है वो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, रामगंगा हो गया, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा नदियाँ गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, बाएं और दाएं हम निर्धारित कैसे करते हैं। जैसे मानते हैं कि कोई नदी इधर से बह रही है, तो जिस दिशा में बह रही होगी, तो अगर मान इधर से बह रही है तो इसका मतलब होगा कि इस इधर वाला एरिया जो होगा इधर होगा बायां और इधर हो जाएगा दायां। ठीक है, अगर मान इधर से बह रहा होगा तो इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। इधर हमारा राइट साइड हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। अगर इस दिशा में जा रही है तो इधर हो जाएगा हमारा लेफ्ट, इधर हो जाएगा हमारा राइट साइड। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 51 नंबर। नेक्स्ट है यमुना, सोन, कर्मनासा, पुनपुन आदि नदियाँ गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है,
यमुना हो गया, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन आदि नदियाँ जो है वो गंगा की नदी के दाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ हैं, मतलब इधर झारखंड से जा कर के उधर मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। ठीक, नेक्स्ट है वाराणसी, पटना, बिजनौर एवं बलिया के यह सभी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। यानी कि वाराणसी हो गया, पटना, बिजनौर और बलिया, ये सभी जो हैं, ये बड़े बड़े जो शहर हैं वो शहर जो हैं वो गंगा के किनारे अवस्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आगरा तथा मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये आगरा और मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे अवस्थित हैं। नेक्स्ट है गंगा के तट पर स्थित बिहार के सबसे प्रमुख शहर हैं बक्सर, पटना, भागलपुर, मुंगेर आदि। ठीक है, गंगा के तट पर स्थित बिहार के प्रमुख शहर हैं बक्सर, पटना, भागलपुर, मुंगेर आदि। नेक्स्ट है गोकाक जलप्रपात पर बना अधिकार है। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा अधूरा है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे लेते हैं 57 नंबर, गरसोपा या जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ध्यान रखना है, गरसोपा बोले या जोग बोले या महात्मा गांधी जलप्रपात बोले, ये सभी शरावती नदी पर अवस्थित है या संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा दामोदर घाटी परियोजना, जो यूएसए के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक है, DVC, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, DVC, दामोदर वैली परियोजना। नेक्स्ट है हमारा इस बहुउद्देशीय नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1948 में। इस परियोजना के तहत 1948 ईस्वी से लेकर के 1959 ईस्वी तक की अवधि में 4 प्रमुख बांध बनाए गए थे। कौन कौन, तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध और पंचेत बांध। ये सभी कहाँ हैं, ये सभी झारखंड में हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अर्थात शिवालिक क्षेत्र में टर्शियरी चट्टान की उपस्थिति है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अर्थात बात करें शिवालिक क्षेत्र में टर्शियरी चट्टान की उपस्थिति है। नेक्स्ट है बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्य चट्टानों की उपस्थिति है। नेक्स्ट है बिहार के अधिकांश क्षेत्र में क्वाटरनरी चट्टानों की उपस्थिति है। नोएरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोएरा घाटी पूछा जाएगा कि किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। नोएरा घाटी, थोड़ा सा यहाँ भी कुछ मिस्ड पेंटिंग है। नोएरा घाटी 186 में और राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड की प्रमुख घाटियाँ हैं दून घाटी, जोहार घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी और सूर घाटी, और एक और है नीलांग घाटी। ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख घाटियाँ हैं, दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सूर घाटी, नीलांग घाटी। ठीक है, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख घाटियाँ का नाम है। आगे है चुम्मी घाटी और एक युतांग घाटी, ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है जुकू घाटी। जुकू घाटी याद रखिएगा नागालैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट इनको मैंने लिया है घाटियों के नाम। चुम्मी घाटी, युतांग घाटी सब सिक्किम में स्थित है, जबकि जुकू घाटी कहाँ है, नागालैंड में है। और उसके बाद है मारखा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरु घाटी, जास्कर घाटी, यह सभी कहाँ हैं, ये सभी घाटियाँ देखने को मिलेगा आपको लद्दाख में। ठीक, नेक्स्ट है कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर के पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, कृष्णा नदी के बेसिन के उत्तर के पठारी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तेलंगाना का पठार कहते हैं। नेक्स्ट है रायलसीमा पठारी क्षेत्र में वेलिकोंडा, पालकोंडा तथा नलामलाई पर्वतों के विस्तार हैं। ध्यान रखना है आपको, रायलसीमा पठारी क्षेत्र में वेलिकोंडा, पालकोंडा तथा नलामलाई पर्वतों का विस्तार है। ठीक है, अगला पॉइंट है पूर्व मंडल तट पर अधिक वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। ध्यान रखना आपको, पूर्व मंडल तट पर अधिक वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। नेक्स्ट है अन्नामुदाई चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नामुदाई चोटी की जो ऊंचाई है वो कितना है, 2695 मीटर है। ठीक है, यानी कि 2695 मीटर हाइट है किसका, अन्नामुदाई चोटी की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है, ये देहरादून में है। जबकि बात करें हम राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का, ये दिल्ली में है। भारतीय वनस्पति संरक्षण संस्थान ये कोलकाता में है, जबकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये भोपाल में है। ध्यान रखिएगा, सभी अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम केरल में है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम में है, यानी तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद का कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी राज्यों के या केंद्र शासित
शासित प्रदेशों के बीच में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कावेरी जो नदी जो जल विवाद है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच में है। ठीक है, बात करें हम कृष्णा नदी जल विवाद का, तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। ठीक है, कृष्णा नदी जो जल विवाद है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। नेक्स्ट पॉइंट, पेरियार नदी जल विवाद से संबंधित राज्य तमिलनाडु व केरल है। ध्यान रखिएगा, पेरियार नदी जो जल विवाद है ये तमिलनाडु और केरल के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हथनी कुंड परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के मध्य है। ठीक है, हथनी कुंड परियोजना को लेकर जो विवाद चल रहा है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मध्य स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कि हथनी कुंड परियोजना को लेकर के उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के मध्य में क्या है, विवाद चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सतलज जमुना लिंक नहर विवाद जो है वो पंजाब और हरियाणा के मध्य स्थित है। ध्यान रखिएगा, सतलज जमुना लिंक नहर जो है वो विवाद जो चल रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय पर्वत भाग में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, ये ट्रांस हिमालय पर्वत के भाग में स्थित है। आगे है ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। जो ट्रांस हिमालय है वो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी कि ट्रांस हिमालय है फिर नीचे उसका महान हिमालय है। ठीक है, इसी के नीचे आएंगे तो मध्य हिमालय और उसी नीचे आएंगे तो शिवालिक है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वो हिमालय से पहले ही हो चुका था। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणी आती हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणी आती हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, बाड़मेर राष्ट्रीय जो K2 है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नया चीज़ कुछ है, ये वाला थोड़ा सा कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी K2 याद रखिएगा। ठीक है, इसको ये हटा दीजिएगा। नेक्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रेणी का उच्च एशिया का रीढ़ या बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ या फिर बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में पामीर पठार से पूरब में कैलाश पर्वत श्रेणी तक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है पश्चिम में पामीर पठार से पूरब में कैलाश पर्वत श्रेणी तक स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत का मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से गुजरती हैं। ठीक है, 5 राज्यों का नाम भी याद होना चाहिए आपको। भारतीय मानस में यहाँ पे मानक होना चाहिए। भारतीय मानक में रेखा जो है मानक रेखा, ठीक है, उत्तर से दक्षिण के बारे में बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है, इधर से राज्यों से होकर के मानक रेखा गुजरती हैं। ठीक है, भारतीय मानक रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लग जाता है, 4 मिनट का समय लग जाता है। ग्रीनविच से पश्चिम दिशा की तरफ जाने पर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट समय घट जाता है, जबकि ग्रीनविच से पूर्व दिशा की ओर जाने पर 4 मिनट समय क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की जो लंबाई है वो 4096.7 किलोमीटर है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये डेटा जरूर याद रखिएगा। 4096 कम से कम जरूर याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है जो 106 किलोमीटर के आसपास है। तमिलनाडु में स्थित पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में बात करें तो कैसी हैं, तो सबसे पहले जवादी पहाड़ी है, उसके बाद सेवराई पहाड़ी, फिर पंचमलाई पहाड़ी या फिर सिरुमलाई पहाड़ी। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में अगर पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले लगाइएगा जवादी पहाड़ी, फिर सेवराई पहाड़ी, फिर पंचमलाई पहाड़ी और फिर सिरुमलाई पहाड़ी। ठीक है, चलिए आज का 99 नंबर क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में स्थित पूर्वी घाटी की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में बात करें तो नलामलाई पहाड़ी पहले आएगा, फिर वेलिकोंडा पहाड़ी दूसरे नंबर पर है, फिर नीचे उसके नीचे आएगा पालकुंडा पहाड़ी और फिर सबसे लास्ट में नगारी पहाड़ी। ये आंध्र प्रदेश की बात हो रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित जो पूर्वी घाटी की जो पहाड़ियाँ हैं उत्तर से दक्षिण में बात करें तो सबसे पहले नलामलाई पहाड़ी आएगी, फिर वेलिकोंडा पहाड़ी, फिर पालकुंडा पहाड़ी, फिर नगारी पहाड़ी। और आज का लास्ट 100 पॉइंट रुद्र सागर झील स्थित त्रिपुरा में रामसर स्थल साइट है। याद रखना है आपको कि जो रुद्र सागर झील है वो इस त्रिपुरा में कौन सा साइट है, ये रामसर स्थल है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 वन लाइनर। 600
वन लाइनर हमने आज कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।